कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की कथा, एकादशमी की व्रत कथा। प्रबोधनी एकादशमी। प्रबोधनी एकादशमी कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशमी को देव प्रबोधनी एकादशमी या देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन शाम को जमीन को पानी से धोकर खड़िया मिट्टी व गेरू से देवी के चित्र बनाकर सूखने के बाद उन पर 1 रुपया, रुई, गुड़, मूली, बैंगन, सिंघाड़े, बेर उस स्थान पर रखकर पारा से ढक देते हैं। रात्रि में पारात बजाकर देव उठने के गीत या बधावा गाते हैं। बधावा गाने के बाद दीपक से परात में बनी काजल सभी लगाते हैं। शेष काजल उठाकर रख देते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशमी से शयन किए हुए देव इस कार्तिक शुक्ल एकादशमी के दिन उठते हैं और सभी शुभ कार्य, विवाह आदि इसी दिन शुरू हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीषोत्तम, पापों को दूर करने वाली, पुण्य को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधनी एकादशमी का महात्म्य सुनो। हे विपेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती है जब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक में प्रबोधनी एकादशमी नहीं आती है। तीर्थ, समुद्र, सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधनी एकादशमी नहीं आती है। 1000 अश्वमेघ और शोरा सूर्य का फल मनुष्य को प्रबोधनी के उपवास से मिलता है। नारद जी बोले, एक बार मनुष्य को प्रबोधनी के उपवास से मिलता है। भोजन करने से, नक्त भोजन से और उपवास से क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार भोजन से 1 जन्म का पाप, सायकाल भोजन करने से 2 जन्म के पापों और उपवास से 7 जन्म के पापों का नाश होता है। हे पुत्र, जो वस्तु त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है, जो मिल नहीं सकती और जो दिखाई देती है, ऐसी वस्तु को प्रबोधनी देती है। सुमेरु और मंदराचल के पर्वत के समान पापों को भी यह एकादशमी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों के किए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई के ढेर की तरह प्रबोधनी जला देती है। जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रबोधनी का उपवास करता है, उसको फल कहा जाता है, वैसा ही फल प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला नास्तिक, वेद निंदक, पर स्त्रीग्रामी, मूर्ख, उपकार को न मानने वाला, धोखा देने वाला, इन मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो ब्राह्मण सुहागिन अथवा विधवा ब्राह्मणी से विषय करता है, वह वंश सहित नष्ट हो जाता है। जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री ग्रमण करता है, उसके संतान नहीं होती। जो गुरु और ब्राह्मणों का अहंकार दिखलाता है, उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं होती। जो नीच मनुष्य साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो अपमान करने वालों को नहीं रोकते, वे अपने कुल का नाश कर देते हैं। सट, चुगलखोर और भ्रष्टाचारी, इनकी दान और हवन से भी गति नहीं होती। इसलिए जिससे संसार में निंदा हो, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट ना हो। और कोई अपने मन में ये सोचते हैं कि हम प्रबोधनी का व्रत करेंगे तो ऐसा विचार करने से ही उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई प्रभाधनी की रात्रि को जागरण करता है, वह बीते हुए, वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुँचता देता है। जिसके पितृगण पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुए नगर के दुखों से छोड़कर विष्णु लोक में प्रसन्न और सुशोभित होकर निवास करते हैं। सब तीर्थों में स्नान करने और गोश्वन पृथ्वी का दान करने से फल नहीं मिलता, जो एकादशमी के जागरण से मिलता है। जैसे मनुष्य की मृत्यु निश्चय है, वैसे ही धन का नाश भी निश्चय है।
ये समझकर हे मुनि, श्रेष्ठ एकादशी का उपवास करना चाहिए। कोई विधि पूर्वक प्रबोधनी का व्रत करता है, उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं और वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्र है। उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। ये एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष भागी हो जाता है। सब धर्मों को छोड़कर इसका उपवास करना चाहिए। कर्म, मन, वाणी से जो कुछ पाप किया है उसको प्रबोधनी के जागरण से भगवान दूर कर देते हैं। हे वत्स, प्रबोधनी के दिन मनुष्य भगवान के निर्मित स्नान, दान, जप, होम जो कुछ करते हैं वह अक्षय होता है। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस वर्ष से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ये पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली है और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्बल नहीं है। सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल प्राप्त होता है उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधनी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, भगवान का पूजन, इसमें से जो कुछ किया जाए उसका करोड़ गुना फल होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य वृथा है। हे विपेंद्र, इसीलिए सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले जनार्दन भगवान की यत्न से सेवा करनी चाहिए। जो विष्णु भक्त कार्तिक में पराये अन्न को स्वीकार नहीं करता उसको चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ और हाथी दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा उसका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते हैं व सुनते हैं उनको 100 गोदान का फल मिलता है। हे मुने, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहनी और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहता है वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। जो भगवान के प्रभात के दिन कथा कहते हैं सुनते हैं, हे मुने, उनको सप्त दीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। फिर नारद जी बोले, हे स्वामीन, एकादशी की विधि मुझसे कहो। जिस एकादशी के कहने से जो फल मिले सो कहिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजोतम, एकादशी को प्राप्त काल उठकर दातुन करके स्नान करे। नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी अथवा घर में स्नान करके केशव भगवान का पूजन करे। फिर कथा सुने। नियम के लिए यह मंत्र पढ़े। एकादशी को निहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करे। हे पुंडरीकांश, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। ये मंत्र को चक्रधारी भगवान के सामने पढ़े। भक्ति भाव से प्रशंसापूर्वक उपवास करे। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करे। हे मुने, जो गाता है, नाचता है, बाजे बजाता है अथवा भगवान की कथा को कहता है व सुनता है तथा पुण्यात्मा तीनों लोक के ऊपर निवास करती है। कार्तिक में प्रबोधनी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अगर, कुमकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन लोभ न करना चाहिए, निर्लोभ होकर दान करना चाहिए। इसमें असंख्य पुण्य होता है। एकादशी में जागरण, अनेक प्रकार के सुंदर फलों से भगवान का पूजन और शंख में जल भरकर जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। तीर्थों में स्नान और अनेक प्रकार के दान करने से जो फल होता है उसे करोड़ गुना फल प्रबोधन अर्घ्य देने से मिलता है। मुनिश्रेष्ठ, जो दिव्य अगस्त्य फूलों से जनार्दन का पूजन करता है उनके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ता है। हे विपेंद्र, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान वह फल नहीं देते जैसा अगस्त्य के फलों से श्रृंगार करने से 100 फल देते हैं। कलिवर्धन, जो कार्तिक में भक्तिपूर्वक भगवान की बेलपत्र से
पूजा करते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। हे वत्स, कार्तिक में जो तुलसी के पत्तों और फूल से जनार्दन की पूजा करते हैं उनके 10,000 वर्ष के पाप भी भस्म हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने और नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल प्रदान करती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे करोड़ों युगों तक वैकुंठ में निवास करते हैं। हे मुने, लगाई हुई तुलसी की जब तक जड़ें फैलती है उतने ही हजारों युगों तक उनका पुण्य फैलता है। जो कदम्ब के फूलों से जनार्दन की पूजा करते हैं वे चक्रधारी भगवान की पूजा से यमलोक में नहीं जाते। कार्तिक में गुलाब के फूलों से जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करता है वह मुक्ति का भागी होता है। बेकुल और अशोक के फूलों से जो भगवान की पूजा करते हैं उनको जब तक सूर्य चंद्रमा है जब तक वह शोक नहीं होगा। जो सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से जगन्नाथ की पूजा करते हैं उनसे चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो बड़भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का बोर चढ़ाते हैं उनको करोड़ गोदान फल मिलता है। जो धूप के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। हे नारद, जो छोकरे पत्तों से सुखवाई भगवान का पूजन करते हैं वे भयंकर यमलोक के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो वर्षा ऋतु में चंपा के फूलों से देवेश भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य संसार में जन्म नहीं लेते। हे विप्रसे, जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर ककड़ी का फूल चढ़ाते हैं उनको एक पल स्वर्ण चढ़ाने का फल मिलता है। जो मनुष्य सुनहरी केतरी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाता है गुरुड़ ध्वज भगवान उनके करोड़ जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। जो कुमकुम के समान लाल रंग की सुगंधित शतपत्री का फूल जगन्नाथ पर चढ़ाता है उसका श्वेत दीप से निवास होता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाले केशव भगवान का रात्रि में पूजन करके प्रातःकाल उठकर नदी तट पर चढ़ाए जाए। वह स्नान जप और नृत्य कर्म करके घर जाकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करे। व्रत के धारण के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण को भोजन करावे। भक्ति युक्त चित्त से सिर झुकाकर क्षमा मांगे। फिर भोजन वस्त्र से गुरु की पूजा करनी चाहिए और चक प्राणी भगवान को प्रसन्न करने के लिए दक्षिणा और गो देनी चाहिए। जो वस्तु छोड़ी है उन नियमों को ब्राह्मणों के सामने छोड़ना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजन, नपत भोजी मनुष्य अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करावे। अयाचित नियम से स्वर्ण सहित बेल का दान करे। जिसने मांस भक्षण छोड़ दिया है उसको दक्षिणा सहित गो देनी चाहिए। आंवले से स्नान करने के नियम में दही और शहद देना चाहिए। जो फूल छोड़े हो वो फल का दान करना चाहिए। तेल छोड़ा हो तो घी का दान देना चाहिए। घी छोड़ा हो तो दूध का दान देना चाहिए। अन्न के छोड़ने के नियम में चावल देने चाहिए। हे राजन, भूमि पर सोने वाले को गीता और चादर समेत सैया देनी चाहिए। पतल पर भोजन करने वाले बर्तन में घी भरकर देना चाहिए। मौन धारण करने वाले को वट्टा, तिल और स्वर्ण देना चाहिए और ब्राह्मणी को घी मिला हुआ भोजन करना चाहिए। बाल धारण करने वाले को बट्टा, जूता, त्याग करने वाले को एक जोड़ा जूता दान देना चाहिए। मान छोड़ने वाले को बूरा देनी चाहिए और विष्णु के घर, मंदिर में अथवा देव स्थान में नित्य दीपक जोड़ना चाहिए। नियम की समाप्ति में तांबे या स्वर्ण की बेली घी भरकर उसमें लाख बत्ती रखकर विष्णु के भक्त ब्राह्मण को देना चाहिए। एक दिन छोड़कर उपवास करने में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से सुशोभित कर देना चाहिए।
जो ये सब न बन सके तो ब्राह्मण का वचन ही एक सिद्धियों को देने वाला है। ब्राह्मणों को नमस्कार करके विदा करें, फिर आप भोजन करके 4 महीने में जो छोड़ा है उसकी समाप्ति करें। हे राजेंद्र, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है उसको अनंत फल मिलता है, अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के नियम को निर्विघ्न समाप्त कर देता है वह कृत्य हो जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता अर्थात मुक्त हो जाता है। हे महिपाल, ऐसा करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा व कोढ़ी हो जाता है। जो मुझसे पूछा था ये मैंने तुम्हें कहा है, इसे पढ़ने और सुनने से भी गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस दिन फलाहार में आप काचरे का सगार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब